जरूरी नहीं है कि हर कहानी हमें किताबों में मिल जाए। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों से सिर्फ कानों कानों सुनाई जाती हैं। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो युद्ध शुरू होने से बहुत पहले की है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बहुत कुछ ऐसा घट चुका था जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। यह कहानी भी उसी समय की है। उस दौर में भी राजनीति, धोखे और बदले की भावना वैसी ही तीखी थी जैसी आज है। भीष्म पितामह उस समय धृतराष्ट्र के लिए एक योग्य वधू की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें गांधार देश के राजा के बारे में पता चला। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि उस समय का गांधार आज के अफगानिस्तान के कंधार का प्राचीन रूप था। गांधार नरेश, जिन्हें बहुत लोग गंधर्व नरेश भी कहते हैं, उस समय के प्रभावशाली मगर छोटे राज्य के शासक थे। जब भीष्म पितामह उनके दरबार में पहुंचे और उन्होंने गांधार की राजकुमारी गांधारी का रिश्ता धृतराष्ट्र के लिए मांगा, तब गांधार नरेश चौंक गए। धृतराष्ट्र अंधे थे और यह बात सबको मालूम थी। ऐसे में अपनी बेटी का विवाह एक दृष्टिहीन व्यक्ति से करना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं था। लेकिन उस समय गांधार का साम्राज्य इतना छोटा था कि वह कुरु वंश जैसे शक्तिशाली राज्य को मना नहीं कर सकता था। गांधार नरेश मजबूरी में चुप रहे और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भीष्म पितामह को एक चौंकाने वाली बात पता चली। जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली, उनके मन में ठगे जाने की पीड़ा भर गई। बात यह थी कि गांधारी मांगलिक थी और विवाह से पहले उसका विवाह एक बकरे से कराया गया था, जिसे फिर बलि दे दी गई। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़की मांगलिक हो और उसका विवाह सीधे किसी पुरुष से हो, तो उस पुरुष की मृत्यु का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में पहले विवाह किसी पेड़, नारियल या जानवर से कराया जाता है और फिर उसकी बलि दे दी जाती है, जिससे असली पति सुरक्षित रहे। यही परंपरा गांधारी के साथ भी निभाई गई थी। लेकिन यह बात भीष्म पितामह से छुपाई गई थी। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है। वे बेहद क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने गांधार नरेश को हस्तिनापुर बुलाया। लेकिन वो उन्हें सीधा नहीं कह सकते थे कि तुमने धोखा दिया है। इसलिए उन्होंने उन्हें एक आमंत्रण भेजा जिसमें लिखा था कि वे उनके पूरे परिवार को सत्कार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गांधार नरेश चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें बुलावा खुद भीष्म पितामह की ओर से मिला था। शिष्टाचार और डर के चलते गांधार नरेश अपने पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। लेकिन जो होने वाला था वह कल्पना से परे था। हस्तिनापुर पहुँचने के बाद भीष्म पितामह ने उन्हें महल के भीतर बंदी बना लिया। उस समय की परंपरा थी कि जो आपको आमंत्रित करता है वही आपको भोजन देगा और वही तय करेगा कि कितना भोजन मिलेगा। आप मना नहीं कर सकते थे। यही परंपरा भीष्म पितामह ने अपनाई, लेकिन अत्यंत कठोर रूप में। हर दिन गांधार के पूरे परिवार को सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। उस एक मुट्ठी चावल को पूरे परिवार में बांटा जाता, जिससे हर किसी को सिर्फ 1 या 2 दाने मिलते। जरा सोचिए, इतने कम खाने में कोई कैसे जीवित रह सकता है। धीरे धीरे सभी लोग भूख से मरने लगे। हर रोज कोई न कोई दम तोड़ देता। इस पीड़ा को देखना किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन उस कष्ट के बीच एक उम्मीद थी, गांधार नरेश का पुत्र शकुनी। तब पूरे परिवार ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। गांधार के परिजन ने तय किया कि वे सब मिलकर रोज की एक मुट्ठी चावल सिर्फ शकुनी को देंगे, ताकि वह जीवित रह सके और बाहर निकलकर अपने परिवार का बदला ले सके।
शकुनी हर दिन जेल में बैठकर वह चावल खाता और अपने ही लोगों को भूख से मरते देखता रहा। उसने एक एक कर सबको खो दिया। अंत में बचे सिर्फ 2 लोग, गांधार नरेश और शकुनी। गांधार नरेश अब बहुत बूढ़े और दुर्बल हो चुके थे। उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया, जैसे कोई पिता अपने अंतिम क्षणों में बेटे को आशीर्वाद देता है। लेकिन आशीर्वाद की जगह उन्होंने शकुनी की एक घुटने पर जोर से लात मारी और उसका घुटना तोड़ दिया। शकुनी चौंक गया। दर्द से कराहते हुए उसने पूछा, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? तब गांधार नरेश ने कहा, तू बाहर जाकर सब भूल जाएगा, इसलिए मैंने तेरा घुटना तोड़ा ताकि हर कदम पर तुझे ये याद रहे कि तुझे बदला लेना है। फिर उन्होंने कहा, जब मैं मरूं, मेरी अंत्येष्टि मत करना, मेरी हड्डियों से पासे बनवाना, और ये पासे ऐसे होंगे कि जब तू इन्हें फेंकेगा तो हमेशा वही अंक आएंगे जो तू चाहता है। यह शाप भी था और एक तरह से शक्ति भी। शकुनी ने वैसा ही किया। उसने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनवाए और जीवन भर लंगड़ाते हुए चला। ये वही पासे थे जिनसे वह महाभारत की कुख्यात चौपड़ खेल में पांडवों को हराता गया। वही खेल जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी तक को। तो क्या सिर्फ नफरत की भावना से शकुनी ने ये सब किया था? नहीं, इसके पीछे एक और गहरी वजह थी। शकुनी को इस बात का भी दुख था कि उसकी बहन गांधारी की शादी जबरदस्ती एक अंधे व्यक्ति से कर दी गई, और यह सब भीष्म पितामह के दबाव में हुआ था। शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि उसके साथ न्याय हो। इसी अपमान और प्रतिशोध की भावना ने उसे इतना क्रूर बना दिया कि उसने कौरवों को विनाश की ओर ले जाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह वही कहानी है जिसे हम इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि विजेता हमेशा इतिहास लिखते हैं। अगर कौरव जीत जाते तो शायद आज हम कृष्ण की नहीं, शकुनी की गाथा पढ़ रहे होते। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों तक शकुनी जीवित रहा। उसने एक एक कर सब कुछ देखा, भीष्म का वध, द्रोण की गर्दन कटते हुए, कर्ण की दुखद मृत्यु और शासन का भयानक अंत। इन सब दृश्यों को देखने के बावजूद शकुनी के चेहरे पर संतोष था। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता को दिया वचन पूरा कर दिया। उसने कुरु वंश से बदला ले लिया। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के लिए ललकारा। सहदेव पांडवों में सबसे ज्ञानी थे और उन्हें मालूम था कि यह सारा अनर्थ शकुनी की चालों का ही परिणाम था। सहदेव ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि अब युद्ध बंद कर दो, तुम अपना उद्देश्य पा चुके हो, अब अपने राज्य लौट जाओ। उस पल शकुनी भावुक हो गया। उसने अपने जीवन की सारी कहानी सहदेव को बताई, जैसे कोई बूढ़ा इंसान किसी बच्चे को अपने जीवन के अनुभव सुना रहा हो। उसने बताया कैसे धृतराष्ट्र ने उनके परिवार को प्रताड़ित किया, कैसे उसने भीम को विष दिया, लाक्षागृह रचाया और कैसे उसने एक एक साजिश की। उसने स्वीकार किया कि वह अब और नहीं जी सकता, उसके पास और सहने की ताकत नहीं थी। फिर उसने सहदेव पर बाण चलाए, जानबूझकर ताकि उसे मृत्यु मिल जाए। अंत में सहदेव ने उसका वध कर दिया। लेकिन शकुनी के लिए यह मृत्यु नहीं थी, यह मुक्ति थी। कहा जाता है कि इतने पाप करने के बावजूद शकुनी को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, न्याय भी था। यह कहानी हमें ये बताती है कि हर खलनायक के पीछे भी एक पीड़ा होती है। अगर आप महाभारत की ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास की असली कहानियाँ अक्सर किताबों से नहीं, दिलों से निकलती हैं।